तो परवेज़ खटक के इस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। परवेज़ खटक साहब की जानिब से दावा किया गया है कि वो इतने ताकतवर हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा सकते हैं, असम्बली के तमाम अरकान को भी वही संभाल रहे हैं। तो पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मेरे ख्याल से आपने परवेज़ खटक साहब की पूरी तकरीर शायद नहीं सुनी है। वो हिस्सा उठाया है जिसमें वो अपनी बात मुकम्मल करने लगे थे। उन्होंने देखिए, ये इलेक्शन के दौरान जो स्पीचेस होती हैं, तकारीर होती हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बाज़ चीज़ें होती हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ये हल्के के अंदर होते हैं इस तरह, जब आपके साथ कोई वर्कर्स होते हैं, आपके साथ देते हैं तो आप उनको सपोर्ट करते हैं, फिर उनको उनकी बात मानी जाती है, और जब वो मुखालिफ हो जाते हैं या किसी तौर पे आप समझते हैं कि ये मिस यूज़ कर रहे हैं पावर का, तो फिर आप उससे अपना किनारे कशी इख्तियार कर लेते हैं। और तो उस हवाले से उन्होंने बात की कि मैं किसी को सपोर्ट करता हूं तो वो ऊपर जाता है, और जब सपोर्ट नहीं करता हूं तो वो जीरो हो जाता है। तो वो हल्के के हवाले से होता है, और ये तकरीबन हर एमपीए, हर मिनिस्टर या जो भी अपने हल्के के लिए सियासत करते हैं, उनको पता होता है कि किसको ज्यादा अहमियत देनी है, किसको ज्यादा अहमियत नहीं देनी। जो उन्होंने हुकूमत के हवाले से बात की थी कि इसमें नो डाउट कि उनका एक तजुर्बा है, सियासी तजुर्बा है। 39 साल वो इक़्तिदार में रहे हैं, मतलब सियासत में रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं। तो उन्होंने बात मुकम्मल नहीं की, आपने बीच में काट दी। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, और ये उनका एक्सपर्टी है, इसमें नो डाउट। क्योंकि अगर आप देखें कि माजी में जब पीर साबिर शाह साहब की हुकूमत थी तो उसको गिराने में और उनको हटाने में और आफ्ताब शेरपाव को लाने में परवेज़ खटक का बहुत बड़ा हाथ था। फिर आप देखें कि जो इन्होंने 34-35 सीटें इन्होंने ली थी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने पिछले हुकूमत में, और उससे इन्होंने 5 साल अपने पूरे किए। तो ये एक तजुर्बा तो है उनके पास। लेकिन उन्होंने बात ये की कि मैं क्यों हुकूमत के खिलाफ जाऊं, क्योंकि इमरान खान के मुझ पे एहसानात हैं, इमरान खान ने मुझे इज्जत दी है। तो मेरे ख्याल से वो बात पूरी नहीं की थी, और उसकी वजह से शायद ये लग रहा है कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, और ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा लॉयल रहे हैं। अब 5 साल उनको वज़ीर आला जैसी इज्जत दी गई, अब वज़ीर दिफा है मुल्क के वो, और बिल्कुल वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, शौकत यूसुफज़ई हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तजज़ियाकार आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आपने परवेज़ खटक साहब का बयान सुना, और वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहूँ तो एक दिन में इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता हूँ। शौकत साहब उसकी ये वजाहत दे रहे हैं कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं या गिराने जा रहे हैं, उन्होंने बस इसको बयान किया है। तो क्या इस तरह का बयान देना भी मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्फाज ही होते हैं जो जख्मों पे नमक रखते हैं या जख्मों पे मिर्चों का बायस बनते हैं। शौकत साहब हमारे काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा जब चाहे हुकूमत एक दिन में गिरा सकता हूँ। इसके पीछे वजूहात हैं। परवेज़ खटक साहब वजीर आला केपीके बनना चाहते थे, इमरान खान साहब ने उनको नहीं बनाया। हमारी इतलात के मुताबिक केपीके में से परवेज़ खटक साहब कुछ लोगों को सेनेटर मुंतखब कराना चाहते हैं, जिस पर जमात को, पीटीआई की हुकूमत को एतराज आता है, जिस पर आज उन्होंने तरीके से बड़े खूबसूरत अल्फाजों में मैसेज दिया कि क्योंकि असल आजकल सिर्फ परवेज़ खटक साहब को इमरान खान ने जिम्मेदारी दी हुई है कि आप तमाम इमरान को इकट्ठा रखें। तो वो उन्होंने जब एक सेनेटर के लिए रिक्वेस्ट की हुकूमत को, तो जिस पर उन्होंने एतराज किया, तो आज उन्होंने मैसेज बेसिकली मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत को दिया है कि आपकी हुकूमत कायम है, क्योंकि इनकी फैमिली में के कमो बेशतर 1 दर्जन के करीब एमएनए साहिबान हैं। अगर ये चाहें तो वो यकीनी बात है हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। और बेसिकली यही इमरान खान साहब को, मेरा ख्याल है, मौजूदा हुकूमत को वार्निंग दी है उन्हें कि मैं एक पुराना सियासतदान हूँ। अपने निजी महफिल में परवेज़ खटक साहब ने 3 दिन पहले ये भी कहा था कि यकीनन वज़ीर आज़म मेरे हैं, मैं इमरान खान का एहतराम करता हूँ, पर इन्हें सियासी तजर्बा नहीं है, ये हालात ख़राब करते हैं और मुझे हालात बेहतर करने की फिर हदायत करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लम्हा फिक्री है कि उनके करीबी तरीना दोस्त और जिनके पास अरकान असम्बली भी हैं, अगर वो इनका साथ छोड़ते हैं तो शायद हुकूमत का चलना मुश्किल हो। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही रहेगा शौकत यूसुफज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, परवेज़ खटक ने एतराफ़ किया है कि जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने इख्तियारात अपने रिश्तेदारों को दिए, और उनसे गिला भी किया कि रिश्तेदार इख्तियारात मिलने के बाद आसमान पर पहुँच जाते हैं। तो क्या अकरबा परवरी के इस एतराफ़ के बाद पार्टी की जानिब से कोई कार्रवाई की जाएगी?
39 साल की सियासत में अगर आप 5 साल निकाल लेना तो वो तो 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो तो 39 साल सियासत की बात कर रहे हैं। जब से वो इमरान खान की सियासत में आए हैं तो काफी चेंज हुए हैं। इससे पहले तो बिल्कुल वो सारे सियासत इस तरह थी कि आप में कोई वो तो लोग अपने जेबों को भरते थे, लोग अपने एसेट्स बनाते थे और लोग अपने रिश्तेदारों को आगे लाते थे। ये तो उस सियासत का हिस्सा था। लेकिन जो अब की बात करें ना, अब वो इस वक्त मैं तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्हीं के रिश्तेदार जो है वो इलेक्शन में आमने सामने हो रहे हैं और वही पार्टी के खिलाफ, शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके कोई रिश्तेदार हैं सियासत में, और वो इसलिए उन्होंने बात की कि अगर मेरे रिश्तेदार भी है तो लेकिन शायद लोग तो परवेज खटक को काउंट करेंगे ना, इसलिए कि उनकी सियासी खिदमात रही हैं, उन्होंने काम किए हैं पूरे उस नौशहरा के अंदर। अगर आप देखें तो एक वक्त ऐसा भी था जो नौशहरा डूब गया था पानी के अंदर, वहाँ किस्तें चलती थी बाजारों में, लेकिन जब परवेज खटक वजीर आला बने तो उन्होंने सूबे वजीर शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भट्टी साहब, किस तरह के बयान दिए गए हैं? एक जानिब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब को हुकूमत गिराने का ढके छुपे अल्फाज में से लेकिन धमकी दे रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने जिस अपने रिश्तेदार को, जिस दोस्त को, जिस अजीज़ को मैंने थोड़ी सी ताकत दी वो आसमान पर पहुँच जाता है, मैं उन्हें भी ज़मीन पर ले आता हूँ, उन्हें भी सिफर कर देता हूँ। तो इस बयान का क्या मतलब निकलता है? यानी कि नवाजते रहे अपने रिश्तेदारों को? देखिए, इमरान खान साहब को भी यही इनके इतराज़ात था कि इन्होंने KPK में सारे अपने रिश्तेदारों को टिकटें दी, नवाजा ठेके दिए, इसी किस्म के इल्जाम थे। इसी वजह से इमरान खान साहब इन्हें वज़ीर आला KPK नहीं बनाए जा रहे थे। अब भी उनका एक मुहाल है, रिश्तेदार लड़ा है, और लेकिन उसका क्लेम ये है कि परवेज खटक मेरी वजह से सियासत में इन है और आज हमें ही नजरअंदाज कर रहा है। तो मेरा ख्याल है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमारे काबिल एहतराम, अक्सर कहते हैं ना कि मुझे सब ब्लैकमेल करते हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं होगा। वादियुल नज़र में ऐसा लग रहा है कि वो अपोजिशन के साथ साथ अपने ही कुछ साथियों को भी सुनाते हैं कि मेरी बेशक हुकूमत चले जाए लेकिन मैं असूलों पे समझौता नहीं करूंगा। तो शायद वादियुल नज़र में इशारा ऐसे लोगों पे भी हो जो कहते हो कि मैं एक दिन में हुकूमत गिरा सकता हूँ, बेशक वो उनकी अपनी जमात की हो। तो मेरा ख्याल है इस मैसेज में खासे पैगामात हैं, क्योंकि PDM तो पंक्चर हो चुकी है, उसमें वजन नहीं है। अगर इमरान खान साहब के साथी खुसूसन परवेज खटक साहब जिनकी फैमिली की दर्जन से ज्यादा लोग हैं, अगर वो इनका साथ छोड़ते हैं तो हुकूमत मुश्किलात का शिकार होगी। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका वक्त का बहुत शुक्रिया।